अंदर आता है कि रूह जोर लगाती है बाहर निकलने को, लेकिन फरिश्ते उस रूह को खींचते नहीं, वो तड़पते रहते हैं, बिदकते रहते हैं, लेकिन रूह निकलती ही नहीं। कितने लोगों को आपने देखा है कि वो हालत मर्द जब उनकी होती है तो वो तड़पते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। और यही वजह होता है कि छोटा पेशाब भी और बड़ा पखाना भी उनका निकल जाता है। वजह क्या होती है? और रूह की तकलीफ़ होती है। और इसके बारे में रवायात के अंदर आता है कि जब रूह इंसान की निकलती है, मौत जब इंसान को आती है, तो रवायात में आया है कि इसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे रेशम के कपड़े को कांटेदार झाड़ियों के ऊपर डाला जाए। रेशम का कितना नाजुक कपड़ा होता है, फरमाया जब झाड़ियों के ऊपर डालें और उसे खींचें, जो हालत उस कपड़े की होती है वही हालत इस इंसान की होती है रूह निकलते वक्त। मौत तो आसान नहीं, और ये मौत की सख्ती अल्लाह की पनाह इससे कि अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक कि मेरे नहर और सदर यानी सीने और गले के दरमियान था, यानी इस जगह के ऊपर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक किधर था? अम्मी आयशा के सीने से ऊपर और गले से नीचे। फरमाया इधर थे। और मुझे फरमाया मेरे भाई अब्दुर्रहमान को देखा कि वो मिसवाक फरमा रहे थे, तो फरमाया इशारा किया मिसवाक की तरफ। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि मैंने अपने दांतों के नीचे मिसवाक को चबाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक फरमाई। मिसवाक फरमाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। अम्मी आयशा फरमाती है मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत की तकालीफ की वजह से उनके माथे के ऊपर पसीने की बूंदें थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी तकलीफ थी तो आम लोगों की क्या हालत है।